हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नमिता। बिजनेस के अंदर जो सबसे सेक्सी वर्ड होता है वो है प्रॉफिट। मतलब जो सबसे खूबसूरत शब्द जिसको हर कोई चाहता है अपने पास वो है प्रॉफिट। तो शेयर मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे बुक करें, तो वो आप लोग सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज बता देती हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ आप लोगों को कि आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, इससे सीखे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे ट्रेडिंग और बेकार है। मतलब ये आप सीख गए ऑप्शन ट्रेडिंग तो इंट्राडे लगेगा ये तो बेकार है, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। और अगर आपने कंपाउंडिंग के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे, कंपाउंडिंग हिसाब से चल रहे हैं, तो मेरी वीडियो आप मत देखो क्योंकि इस वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि देखो मेरा पर्पस ये है कि मैं मतलब शेयर मार्केट के बारे में हर एक टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज दूँ, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दूँ। हमने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज दिए है, हमने आपको ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग के बारे में फुल वीडियो बना के फुल एक नॉलेज दी है। ऐसे ही आज हम सीखने जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो और एक चीज है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे है ना कि बोला जाता है ना कि शेयर मार्केट में गैम्बलिंग है, जुआ है, तो ये ऐसे ही है। क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में 1,000 रुपया लगा के आप 10,000 रुपया तक भी बुक कर सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। 10,000 तो छोड़ो, आप 1 लाख तक भी बुक किया जा सकता है। और देखो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसे ट्रेडिंग है मैं आपको बता देती हूँ जिसमें आपका लॉस वो तो लिमिटेड है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। क्योंकि अगर आपने 1,000 रुपया लगा के ट्रेडिंग कर रहे हो तो उससे ज्यादा तो आपका लॉस नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। यानी ऐसे आप बोलोगे कि ऐसे कौन सा ट्रेडिंग है जिसमें हमारा नुकसान वो लिमिटेड होता है एंड हमारा प्रॉफिट वो अनलिमिटेड होता है। और आप अभी बोल रहे हो कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है, गैम्बलिंग है। देखो मैं रियल बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। इसमें प्रॉफिट जबरदस्त होते हैं एंड इसमें लोग जबरदस्त प्रॉफिट बुक करते भी है। पर आज जो हम सीखने जा रहे हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग, ये आप सीख गए तो आपको और सारे ट्रेडिंग बेकार लगेंगे। पर आप इसको बिना सीखे किए ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लॉस बुक कर सकते हैं, लेकिन इसका लॉस लिमिटेड है। पर हमें लॉस बुक करना ही क्यों है? हमें हमारा मतलब पैसा लूज करना ही क्यों है? हमें सीखना है एंड देन सीखने के बाद हमें हमारा वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है। तो आज ऐसे ही हम बड़ी सरल भाषा में आपको हम सिखाऊंगी ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो मेरा फोकस ये है ना, मैं आपको कुछ भी चीज सिखाऊं। मतलब अभी मान लीजिए कोई मुझे 5th क्लास की बच्चा भी सुन रहा है ना, तो उसको भी शेयर मार्केट के बारे में पता चले। मतलब तो ऐसे हम शेयर मार्केट को भी ऐसे ही हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि बच्चों को भी शेयर मार्केट के बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऑप्शन के ऐसे और पार्ट्स ला रही हूँ कि आप तुरंत देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड व्हाई यू शुड डू ऑप्शन ट्रेडिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। आपने शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे वर्ड सुने हैं जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे ही है डेरिवेटिव्स। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे है कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी मतलब खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक अंडरलाइन एसेट से उसकी वैल्यू ड्राइव करती है, तो इसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोला जाता है। तो मतलब ऑप्शंस नाम से जैसे ही आपको पता चल रहा है कि ऑप्शनल है, मतलब इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपको कुछ चीज बाई करना है तो आप बाई कीजिए, आपको कुछ चीज सेल करना है तो आप सेल कीजिए। मतलब इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। हाँ, उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसी के दौरान ही ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो आप निकले हो और गए हो एप्पल के स्टोर में, क्योंकि आपको लेना था एप्पल का फोन। अब जाते हो स्टोर के बाहर, जैसे ही खड़े हो तो आपका फोन, दोस्त का फोन आ जाता है। तो आप उसे बताते हो कि आज मैं आई हूँ एप्पल के स्टोर में, अब मुझे लेना है एप्पल का फोन, वो भी मेरा फेवरेट रेड कलर के। तो आपके दोस्त कहते हैं अरे तुझे नहीं पता कि एप्पल का फोन अगले हफ्ते ही प्राइस एप्पल ने रिवाइज करने वाले हैं। तो आप दिमाग में सोचते हो कि अरे एप्पल तो ऐसी कंपनी है कि जिसकी प्राइस तो वो कम करते नहीं है, शायद बढ़ा ही देगा। तो आप सोचते हो मन में कि आपको आज ही फोन लेना है।
तो आप जाते हो दुकान पे, वो दुकान वाले को बोलते हो जी मुझे एप्पल का रेड कलर की फ़ोन चाहिए। दुकान वाले बोलते हैं कि भैया फ़ोन तो है बहुत सारे लेकिन मेरे पास रेड कलर की फ़ोन नहीं है। तो आप चले जाते हो दूसरी दुकान पे, तीसरी दुकान पे, आप आपके सिटी पे जितने सारे दुकान है आप सब पे चले जाते हो, पर आपको हर जगह पे आउट ऑफ स्टॉक मिलता है एप्पल की रेड कलर की फ़ोन। तो अब एक दुकान वाला बोलता है आपको कि आप एप्पल का आपको रेड कलर का फ़ोन तो मिल जाएगा लेकिन अगले हफ्ता। तो तब आपके दिमाग में आता है आपके दोस्त की बात, आप सोचते हो आप अरे एप्पल तो अगले हफ्ते आप उसके प्राइस रिवाइज करने वाला है, आप लेकिन आपको पता नहीं है कि वो बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है। आपको लगा है कि बढ़ेगा, तो आप सोचो आपको फोन खरीदना है, तो आप क्या करते हो, आप दुकान वाले से एक डील बनाते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि जी भैया तो मैं आपको 1000, आज चल रहे हैं मान लो प्राइस 50,000 रुपये, तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको 1000 रुपया एक टोकन देके जा रही हूँ, तो आप मेरे नाम पे बुकिंग डलवा दो। तो आज इसका 1000 रुपये का पर्ची काट के दे दो। तो दुकान वाला कहता है जो ठीक है, अगर प्राइस बढ़ भी जाए या घटे मैं आपको फोन 50,000 में दूंगा। तो आप मान जाते हो, तो बोलते हो ठीक है, आप खुशी खुशी घर चले जाते हो। अगले हफ्ते आते हो, आप फोन दिखाते हैं, फोन आप दुकान वाला ने आपको वही रेड कलर की फोन निकाल के दिया जो कि आपको चाहिए था, आपका फेवरेट रेड कलर का फोन। तो अपने बहुत खुश हो गए, लेकिन बातों बातों में आप उसको पूछते हो जी भैया आज फोन का प्राइस क्या है। तो दुकान वाला कहता है जी आज अरे एप्पल तो अपना प्राइस चेंज कर दिया है एंड आज की प्राइस है 45,000। तो आपको एकदम से होश उड़ जाता है, आप बोलते हो, तब आप दुकान वाले को बोलते हो कि मुझे आप 45,000 पे चाहिए। दुकान वाला कहता है जी नहीं, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, डील बनाया था, तो ठीक है मैं आपको दे तो दूंगा लेकिन आप 1000 रुपये भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है क्या कि आप और 49,000 रुपीज पे करो और 50,000 रुपये में फोन लेके जाओ, और फिर या तो फिर आप समझदारी दिखाओ कि आप 1000 रुपये भूल जाओ, आप 45,000 पे करो और फोन लेके जाओ। तब भी आपको क्या रहेगा, तब भी आपको आपने पहले पे किया था 1000 रुपये एंड अभी आप दोगे 45,000 रुपीज, मतलब यानी फोन का प्राइस पड़ रहा है 46,000 रुपीज, तब भी आपको 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। आप मान लेते हैं कि फोन का प्राइस कम होने के जगह एप्पल ने रिवाइज करके कर दिया 60,000, तब क्या होगा, तब दुकान वाला क्या आपसे 60,000 रुपये लेगा? नहीं, तब आपको 50,000 रुपये में ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे डील बनाए थे, आप उसने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उसके प्रीमियम के हिसाब से आपने उसको 1000 रुपये पे किए थे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेलर जो है, दुकान वाला मतलब वो जो सेलर है उसका नुकसान कितना होगा, 10,000 का, मतलब यहाँ पे सेलर का नुकसान अनलिमिटेड। आप छोड़ दो, अभी मान लो आप अपने 60,000 की जगह फोन की प्राइस हो गया 1 लाख, तब भी आपको दुकान वाला को 50,000 रुपये में आपको देना होता। यानी यहाँ पे सेलर का जो नुकसान है वो अनलिमिटेड है, पर आपका नुकसान कितना है, आपने जो प्रीमियम टोकन अमाउंट पे किए थे 1000 रुपये जो आपने पे किए थे वो है आपका नुकसान। तो यहाँ पे क्या आपने समझे कि 1000 ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपका नुकसान है वो लिमिटेड है, आपने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही आपका लॉस, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। सो दिस इज हाउ ऑप्शन ट्रेडिंग, ये आपने पूरा एक ट्रेड किया है, क्योंकि आपको पता था एप्पल का प्राइस बढ़ा देगा, तो आपको प्राइस की कंफर्मेशन नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम करती है, मार्केट पे न्यूज काम करते हैं, मार्केट पे बहुत सारी चीजों का लॉकडाउन होता है। आप मान लीजिए अपने मोदी सरकार ने लॉकडाउन घोषणा कर दिया, आप सोचा कि लॉकडाउन होगा तो मार्केट में बहुत सारी कुछ हलचल बनेगा, हाँ तो डेफिनेटली लॉकडाउन लगेगा तो मार्केट की प्राइस गिरेगा ही डेफिनेटली। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सब चीज सेल करने, शॉर्ट सेल करने के लिए या बेचने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप मान लो मैं आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स की एग्जांपल देके समझाऊं तो आप बेटर समझ पाओगे। मान लो आपको पता चला कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे निफ्टी में जाओगे। आप मान लो अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 17,000, तो आप सोचते हो कि भाई ये जाएगा 16,400 तक या तो जाएगा 17,500 तक, मतलब कैलकुलेट कर रहे हो कि यार निफ्टी लॉकडाउन लगेगा तो 5 रुपए गिरेगा या 5 रुपए बढ़ेगा। गिरेगा तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में क्या करना होता है, गिरेगा तो आपको पी बाय करना होता है, यानी पुट यूरोपियन, पुट बाय करना होता है, और मार्केट बढ़ेगा तो आपको खरीदना है सी यानी कॉल यूरोपियन। तो मतलब आप मार्केट बढ़ेगा तो आपका जो कॉल है उस साइड में आपको प्रॉफिट मिलेगा, और आपको मार्केट गिर भी रहे तो आप जो पुट है ऑप्शन खरीद रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट होना, यानी आप मार्केट बढ़े या घटे तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो ये होती है टोटल ऑप्शन ट्रेडिंग की कंसेप्ट।
आप यहाँ तक समझ गए हो तो आप बहुत कुछ समझ गए। मान लो वीडियो बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो होती है ना, सीखने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े किताब पढ़ना होता है, लेकिन मैं जो उसका निचोड़ है ना, मैं एक वीडियो में 2 मिनट में आपको बता रही हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए एंड आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यस गाइज, और अगर आपको अभी तक कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके हर एक डाउट्स एंड क्वेरीज की सॉल्व करूंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के एडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग सच बताऊं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेट होता है एंड इसमें लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते भी हैं। देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई ट्रेडर अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो स्टार्ट करता है इक्विटी से, देन वो आता है फ्यूचर्स में एंड देन एट द एंड वो आता है ऑप्शन में। यानी एट द एंड ऑप्शन इज वेरी प्रॉफिटेबल। सो एडवांटेजेस मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो उसमें से फर्स्ट आता है कि हाई रिटर्न विथ लेस कैपिटल। यस, मीन्स लेस, सबसे ज्यादा कम से कम कैपिटल यूज करके हाई रिटर्न निकाल सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी इंट्राडे में भी ओनली। मीन्स आपके पास सपोज 1000 रुपीज है तो वो 1000 रुपीज लेके आप 10,000 रुपीज तक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो भी जस्ट विद इन 1 डेज और विद इन जस्ट 1 वीक। सो यू कैन थिंक नाउ, आप 1000 रुपीज लेके ट्रेड करके 10,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं विद इन 1 डे और विद इन जस्ट 1 वीक। सो इसमें आप बहुत लेस कैपिटल यूज करके आप हाई रिटर्न निकल सकते हैं। ये है सबसे बड़ी एडवांटेजेस है, क्योंकि जो बिगिनर्स होता है, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, जो वो लोग चाहता है कि उसका जो कैपिटल है उसकी हाई परसेंटेज वो निकाल सके, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग इज बेस्ट एंड ब्लेसिंग फॉर देम। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एडवांटेजेस की, जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टॉक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो। यानी आप कोई स्टॉक्स में ऑप्शन स्टॉक डायरेक्टली शेयर ना खरीद के, आपके पास कम कैपिटल है, आप चाहो उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो उसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी आपको जैसे मैं बताया है कि आपको मान लीजिए कोई स्टॉक्स, आप चाहते हो कि स्टॉक्स का प्राइस बढ़े या आपको लगे, आपका व्यू है कि स्टॉक्स का प्राइस गिरे, तो उसमें भी आप कॉल, आपका प्राइस व्यू अपर साइड है तो कॉल एंड आपका व्यू डाउन साइड है तो पुट बाय करके उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली। मान लीजिए कोई शेयर की प्राइस है तो 2000, 3000, 2500, तो आपको 50 या 100 स्टॉक खरीदने में बहुत पैसा लगेगा और उसी जगह पे आप कम से कम अमाउंट, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट यूज करके उसमें ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी आपके पास सबसे कम बैलेंस है 10,000 रुपीज है, आपको 2500, 2500, 3000 वाला स्टॉक्स में शेयर खरीदना है, ट्रेड करना है, तो उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग यूज कर सकते हो ऑप्शन के जरिए। मतलब इसमें कोई बार्डन्स नहीं होता है कि आपको इसमें हाई से हाई एंड लो से लो प्राइस की भी प्रीमियम मिल जाता है, तो आप इजीली उसमें ट्रेड करते हैं। यानी ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। या निफ्टी, बैंक निफ्टी में हम करना चाहो, इंडेक्स में करना चाहो तो बहुत ईजी है, तो उसमें कम से कम या हाई से हाई प्राइस में बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो ये होती है सेकंड एडवांटेज की ऑप्शन ट्रेडिंग की। अब हम बात कर लेते हैं कि थर्ड एडवांटेज, जो कि है बेस्ट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। यस, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब मैं और एक चीज की नॉलेज दूँ कि ऑप्शन बेसिकली बनाया गया है हेजिंग पर्पस के लिए। जो हेजिंग जो चीज है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में नेक्स्ट वीडियो में कि हेजिंग क्या होता है। अब मान लीजिए कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो लोग करोड़ों में ट्रेड करते हैं, करोड़ों में वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मान लो मार्केट वो लोग करोड़ों में इन्वेस्ट करके रखे हैं और मार्केट बढ़ने की जगह मार्केट घटना शुरू हो गए, तब वो लोग कैसे अपने पोजीशन को मैनेज करते हैं, कैसे अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, कैसे पोजीशन को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं तो अपना लॉस भी उतना ही अमाउंट में होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं वो लोग। तो उसी के पर्पस के लिए ही बनाया गया है बेसिकली ऑप्शन, क्योंकि वो लोग अपने पोजीशन को मैनेज करना है, मार्केट डाउन साइड भी जाए तो एक पुट ऑप्शन जो होता है मार्केट डाउन साइड के लिए, तो वो खरीद के वो लोग अपना पोजीशंस को हेज करके बना सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीड्यूर, स्ट्रैडल, ट्रायंगल, लॉन्ग ट्रायंगल, बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो उसको आपको भी सीखना पड़ेगा, तो उसके जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब यानी ये होती है बेस्ट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब इसमें आपकी पोजीशन को ही आप अपने स्ट्रैडल, ट्रायंगल बना के आप आपका रिस्क मैनेज कर सकते हैं। उसमें अपना लॉस हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसमें कम से कम लॉस को आप हैंडल कर सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसकी फोर्थ एडवांटेज जो कि है स्टार्ट विथ
लेस इन्वेस्टमेंट्स, यस। जो मतलब आपको जैसे ही मैंने बताया है कि आप कम से कम कैपिटल से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब जो यहाँ पे अभी जो मार्जिन, सेबी का मार्जिन रूल अप्लाई होने के बाद जो अप्लाई रूल हुआ है कि आपको कोई लिवरेज नहीं मिलेगा, तो उसके जरिए तो आपको सबसे कम मतलब आपको कोई लिवरेज नहीं मिलेगा, आपके पास जितना ही कैपिटल है उसमें ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे पास तो बहुत कम कैपिटल है, हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए तो ब्लेसिंग्स है कि उसको वो पहले ऑप्शन सीखे एंड कम से कम 5000 रुपीज लेकर भी मार्केट आए एंड वो ट्रेडिंग स्टार्ट करे। तो ये होती है सबसे बड़ा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस कि हम ऑप्शन में बहुत कम कैपिटल यूज करके भी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम तैयार करें एंड इसमें अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं हम। तो इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ पॉइंट्स भी है जो आपको ट्रेडिंग करने के टाइम ध्यान रखना चाहिए, मतलब जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शन की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। तो इसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है हाई रिस्क। मीन्स इसमें आपने मोस्टली सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की। यस, इट इज हाईली रिस्की, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन होता है इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो इसके जरिए आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट एंड बहुत ज्यादा लॉस बहुत जल्दी बुक करते हैं। तो मतलब क्या होता है इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में न्यूज बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, बहुत सारे फैक्ट हैं जो मार्केट में बहुत इफेक्ट करता है। तो इसके जरिए मार्केट में पूरे दिन मतलब मैक्सिमम टाइम ज्यादातर वोलाटिलिटी बनी रहती है। इसका जो मूवमेंट होती है बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो बिगिनर्स होता है वो बिना कुछ नॉलेज और बिना कुछ गाइडेंस के ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं एंड एट द एंड वो फेल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आप ऑप्शन को जरूर सीखें, उसको समझें, प्रैक्टिस कीजिए, उसको पहले पेपर ट्रेड कीजिए एंड देन उसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चलिए। अब जो उसका दूसरी डिसएडवांटेज है वो है हाई कमीशन। यस, आपको इसमें क्या होता है, जो ऑप्शन है ना उसके लिए आपको एक हाई ब्रोकरेज पे करना होता है। आप जब बाय सेल कर रहे हैं, कुछ चीजों में ट्रेड कर रहे हैं, उसका जो चार्जेस होती है बहुत एक चार्ज, कोई भी ब्रोकर के पास आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें एक हाई कमीशन सबको पे करना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो कि है टाइम डीके। ऑप्शन बायर का ये सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज है। आप इसको ना जाने तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि आपको जैसे ही बताया गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है बहुत मतलब वोलाटाइल होते हैं। तो इसमें टाइम डीके एक फैक्टर काम करता है, मतलब ये टाइम पर्पस के लिए बनाया गया है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक इसका जो एक्सपायरी होता है वीकली या फिर मंथली, इसका दोनों एक्सपायरी होती है। मतलब इसका जो प्रीमियम आपने पे करके रखा है, ये प्रीमियम एक्सपायरी तक आते आते आप मार्केट कुछ भी साइड या अप साइड या डाउन साइड मूव ना हुए, मार्केट एक रेंज में बने रहे पूरे वीक में, तो आपने जो प्रीमियम खरीद के वीक के फर्स्ट में बाई कर लिए हैं तो बहुत जल्दी डीके हो सकते हैं। इसका एक थीटा एक फैक्टर है, वो मैं आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इतना एक्सप्लेन करने जाऊँ तो इसमें मैं ये सिर्फ बता देती हूँ कि जिसमें जो टाइम डीके है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी काम करते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर्स को ज्यादा इफेक्ट करता है टाइम डीके। इसमें मतलब इसमें जो टाइम डीके होते हैं, आपने कुछ प्रीमियम बाई करके पे करके कुछ चीज बाई किए हैं तो वो जितना टाइम तक मार्केट फास्ट मूवमेंट नहीं होता है उसका आपका प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो जाता है ना। जिस दिन एक्सपायरी है वो आप आंख बंद नहीं कर सकते, कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड्स में आपका प्रीमियम जीरो हो सकता है। तो ये है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड डिसएडवांटेज जो कि है लो लिक्विडिटी। यानी हम आपको अभी जैसे ही बताया है पहले कि हम स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी कुछ कई बार होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं पर लो लिक्विडिटी की वजह से हम वो कर नहीं पाते। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हम बहुत इजीली स्टॉक्स में भी एंड इंडेक्स में भी बहुत कम से कम ज्यादा से ज्यादा प्राइस में हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी का इशू आजकल नहीं होता है। तो अगर ये पूरा सिनेरियो मिला के दिखा जाए तो ऑप्शंस की जो एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेजेस से बहुत गुना ज्यादा है एंड बेटर है। एंड ये जो डिसएडवांटेज है हम एक लर्निंग के प्रोसेस में, एक लर्निंग एंड एक प्रैक्टिस के थ्रू हम ये जो डिसएडवांटेज है इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसको एंड अपना लॉस ज्यादा से बहुत कम कर सकता है इसको, या बिल्कुल एक सही तरीके से सीखे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट पॉइंट जो कि है व्हाई यू शुड डू ऑप्शन ट्रेडिंग। यानी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ऑप्शन मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है, आपको कब ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सही है, इसका मैं एक बात में आंसर दूं, यस आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप बिगिनर्स हैं तो बहुत कम कैपिटल लगता है, तो इसके लिए ये है मतलब इस ट्रेडिंग शुरू करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग इज बेस्ट। हाँ,
देखिए अभी का जो सेबी का मार्जिन रूल है कि उसके जरिए आपको कोई लिवरेज नहीं मिलेगा, आपके पास जितना कैपिटल है उससे ही आप ट्रेडिंग करना है आपको, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम से मिनिमम कैपिटल लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें एक हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि यस, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। उसके अलावा देखा जाए तो कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग का एक प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, आप कभी भी आपका पोजीशंस मैनेज कर सकते हैं, आपका लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप मान लीजिए आप कोई ट्रेड लिए हैं, उसमें ऑलरेडी आप ट्रेड ले लिए हैं ना, आपको उसके बाद लग रहा है कि नहीं ये ट्रेड आपका गलत हो सकता है, आप गलत हो सकते हो मार्केट में, तो उसमें आप अपने ही पोजीशंस को हेज करके उसमें दूसरा ट्रेड लेके स्ट्राइडल ट्रायंगल की पोजीशन बना के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। और इसके अलावा देखा जाए तो कि ऑप्शन आप कुछ भी तरीके के मार्केट में कर सकते हो, यानी बुल मार्केट, बियर मार्केट और साइडवेज मार्केट, तीनों ही मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अर्न कर सकते हो। तो इसके लिए भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, उसको कैसे फॉलो करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाली हूँ। फाइनली मैं आपको बताऊँ कि हाँ यस, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये थी आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि और क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऑप्शन की जो आगे की पार्ट ला रही हूँ तो आप तुरंत देख सकें। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको इसके आगे की पार्ट चाहिए कि नहीं, और अगर चाहिए एंड तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।